हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन। क्वेश्चन 1 है, एंथोरियम महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम में स्टार्ट किया गया है एंथोरियम महोत्सव। अब जान लेते हैं एंथोरियम महोत्सव होता क्या है। तो मिजोरम में मम्मी जिले के रेइक में 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव शुरू हुआ है। इस महोत्सव का आयोजन मिजोरम के पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। एंथोरियम अमेरिकी मूल का एक पौधा है, लेकिन इसकी खेती की शुरुआत फ्रांस और बेल्जियम में हुई थी। हाल ही में 2023 में महोत्सव जो मनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में हुआ है। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश। ताज महोत्सव आगरा में। प्रकृति और पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश। आदि महोत्सव दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक राज्य में। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में। चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में। ममानी महोत्सव लद्दाख में। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में मनाया गया है। इन सभी को याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। हाल ही में अटारी बाघा बॉर्डर पर कितने फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, 418 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है अटारी बाघा बॉर्डर पर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा बेलोड्रोम कहाँ बनाया जाएगा? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा दूसरा बेलोड्रोम। अब होता क्या है बेलोड्रोम? भोपाल के बरखेड़ा नाम प्रोजेक्ट स्पोर्ट सिटी के तहत देश का दूसरा बेलोड्रोम बनेगा। 180 डिग्री सर्कल वाले साइकिलिंग रेस ट्रैक को बेलोड्रोम कहते हैं। इस बेलोड्रोम में नेशनल लेवल के इवेंट आयोजित किए जाएंगे। याद रखिएगा। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण प्रदान किया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मध्य प्रदेश मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 लागू करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो गई है, जिसमें कि मैहूर और पांडुना नए जिले बने हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने छिंदवाड़ा में एक श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश में दतिया हवाई अड्डे का शिलान्यास भी किया गया है। 785 टाइगर रिजर्व के साथ में भारत एक टाइगर स्टेट यानी मध्य प्रदेश कहा जाता है। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। सभी को नोट कर लीजिएगा, ये हाल ही की करंट अफेयर्स है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, 23 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। यह दिन अवोग्रादो की संख्या के सम्मान में मनाया जाता है और इसे सुबह 6:02 से शाम के 6:02 तक चिन्हित किया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस जान लेते हैं अक्टूबर मंथ के। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, जिसकी थीम थी जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सैफ दिवस और 22 अक्टूबर को हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? आंसर है बी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में किया जाएगा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण। याद रखिएगा, सारे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर है बी, ओडिशा राज्य ने किया है मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है हाल ही में। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा की रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई है हाल ही में। ये इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है ओडिशा राज्य की। नोट करते चलिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की करंट अफेयर्स के लिए 1 घंटे की करंट अफेयर्स हम आपको 20 मिनट में करा देते हैं, 15 से 20 मिनट में, जबकि इसको कराने के लिए 1 घंटा लगता है। नेक्स्ट है, कोल्ड ब्लडेड लव उपन्यास के लेखक कौन है?
सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। गिरीश दत्त शुक्ल हैं कोल्ड ब्लडेड लव उपन्यास के लेखक। याद रखिएगा ये उपन्यास है जिसको लिखा है गिरीश दत्त शुक्ल ने। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स पुस्तकें जो कि हाल ही में लिखी गई हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नर हाउस PS राम मोहन राव ने लिखी है। स्नेक्स इन गंगा राजीव मल्होत्रा एवं विजय विश्वनाथन ने। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना बिष्ट रावत ने लिखी है। एज गुड एज माई वर्ड ये KM चंद्रशेखर ने लिखी है। मुंडका उपनिषद डॉक्टर कर्ण सिंह ने। स्मोक एंड एसिस अमिताभ घोष ने। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मेघनाथ देसाई ने। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स मूवमेंट शेखर पाठक ने ये पुस्तकें लिखी हैं। याद रखिएगा 2023 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की पुस्तकें हैं और इसी से पूछी जाएंगी। नेक्स्ट, हाल ही में UK सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य के साथ में समझौता किया है UK सरकार ने। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है चेन्नई। जिले हैं 38। राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन DMK पार्टी से। विधानमंडल की 234 सीटें हैं। लोकसभा की 39 सीटें और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत का पहला तिलापिया पार्श्व वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सिलेम सागो को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। ये कुछ करंट अफेयर्स है तमिलनाडु की, इसको नोट कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा सारे, जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर सकें सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ स्थापित? सो इसका आंसर ऑप्शन डी, गोंडा में स्थापित किया जा रहा है पहला मिशन शक्ति कैफे। ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखिएगा गोंडा में स्थापित किया जा रहा है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। गोंडा में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे स्थापित किया गया है। 22 अक्टूबर 2023 को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा एक स्कूल से इसकी शुरुआत की जा रही है। याद रखिएगा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा ही किया गया है इसकी शुरुआत। याद रखिएगा जो कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अयोध्या में बनेगा। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। वन टैप वन ट्री अभियान राज्य में शुरू हुआ है। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। यूपी की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया है। कुछ करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश की, आप नोट कर लीजिएगा। UPSSC पैट और यूपी के जितने भी एग्जाम हैं उससे रिलेटेड हैं ये सारे क्वेश्चंस, और पूछे भी जाएंगे, चाहे वो यूपी टेट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम, यूपी पुलिस से लेके UPSSC पैट सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप सभी को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ 54 पर्यटन गाँव की सूची में किस राज्य के धोडी गाँव को स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है ए, गुजरात राज्य के धोडी गाँव को विश्व पर्यटन सूची में सम्मिलित किया गया है, जिसमें कि 54 पर्यटन गांव शामिल हैं। उसमें गुजरात का धोडी गांव भी शामिल किया गया है। याद रखिएगा गुजरात का है यह गांव धोडी। इसका फोटो भी देख सकते हैं आप, ये जो आपको फोटो लगा हुआ है ये उसी का है। इसमें विश्व पर्यटन संगठन में 54 जो पर्यटन गांव हैं उसमें गुजरात के धोडी गांव ने भी अपनी वैश्विक ख्याति प्राप्त की है। गुजरात के खूबसूरत गांव धोडो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त कर ली है। इंटरनेशनल लेवल पर इसने अपनी पहचान आइडेंटिफाई किया है अपने आप को, यानी काफ़ी खूबसूरत गांव है जिसको WTO ने अपने अंडर में लिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान प्रदान किए? आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल ने किए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजोय चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दुर्गा पूजा काफ़ी अच्छे लेवल पर की जाती है पश्चिम बंगाल में, मोस्टली यहाँ का एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को मिलने वाला तीसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का क्या नाम है? आंसर है बी, इम्फाल। इम्फाल इसका नाम है, जो कि तीसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो कि भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा इम्फाल इसका नाम है,
कन्फ्यूज मत होइएगा, एक स्टेट के नाम पे है इसका नाम, इसकी कैपिटल है मणिपुर की इम्फाल, उसी के नाम पर इसको रखा गया है। तीसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये। नेक्स्ट है, किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? आंसर है बी, गूगल ने किया है। डिजी जो कवच है एक प्रोग्राम जो कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने में मदद करेगा, तो नोट कर लीजिएगा इसे भी, गूगल के द्वारा ये अभियान चलाया, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब बात कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में, क्या है, किस तरह से काम करेगा। डिजी कवच के माध्यम से गूगल का लक्ष्य घोटालेबाजों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को समझकर और जवाबी उपायों को लागू करके इन धोखाधड़ी गतिविधियों का मुकाबला करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है डिजी कवच का, याद रखिएगा। धोखाधड़ी से ये हेल्प करेगा बचने में, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स जरूर नोट कर लीजिएगा, पॉइंट से भी क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्टली देखे गए हैं एग्जाम्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, पंजाब इसका आंसर होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। कुछ करंट अफेयर है पंजाब की। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्ति बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड सरदारों गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है हाल ही में। पंजाब सरकार अपशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। ये कुछ करंट अफेयर है पंजाब की, इसे भी नोट करते चलिएगा। स्टेट्स वाइज आप नोट कर सकते हैं सारी करंट अफेयर, जिससे कि आपको आसानी हो बाद में रिवाइज करने में। नोट करते चलिएगा, और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। 14 मिनट की वीडियो में हम सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में ये आयोजित किया जाएगा, जो कि हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी बनी है। भारतीय नौसेना अगले साल फरवरी में मिलन 2024 युद्ध अभ्यास करने वाली है। अभ्यास में 50 से अधिक देशों की नौसेनाएं शामिल होने वाली हैं, यानी 50 से अधिक देश इसमें शामिल होंगे, जो कि 2024 में युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा, जिसका नाम है मिलन 24। पैरा गेम्स 2023 उद्घाटन समारोह ध्वजभाग कौन रहे? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, पारुल परमार एवं अमित सरोह रहे। एशियाई पैरा गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक, याद रखिएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पारुल परमार एवं अमित सरोह। अब जान लेते हैं कुछ एशियाई गेम्स के बारे में, उद्घाटन के बारे में। एशियाई पैरा ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त एशियाई पैरा गेम्स 22 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए हैं, जो भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू हुए। यह खेलों के चौथे संस्करण का प्रतीक है, जिसमें 22 खेलों और 24 विषयों में 566 पदक स्पर्धाएं शामिल हैं। भारत एशियाई पैरा गेम्स 2023 में विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है, जिसमें 313 एथलीट शामिल हैं। यह समारोह चीन के होंगजू में चलेगा। यह 6 दिवसीय रोमांचक कार्यक्रम के लिए एक मंच तैयार किया गया है। इसके ध्वजवाहक हैं पारुल परमार, जो कि प्रसिद्ध पैरा शटलर हैं, और अमित सरोहा एक पैरा क्लब थ्रोअर है। याद रखिएगा, ये भारत की तरफ से रहे हैं, जो कि ध्वजवाहक है पारुल परमार, अमित सरोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है बी, संजय कुमार जैन। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में 1990 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS के अधिकारी संजय कुमार जैन को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय बॉलर कौन बने हैं?
सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद शमी बने हैं 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय बॉलर। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में मोहम्मद शमी ने 10 ओवर में 54 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में दूसरी बार 5 विकेट हासिल किए हैं। वह वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय बॉलर बने हैं। इससे पहले उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट हासिल किए थे। गेंदबाज 4 हैं, देख लीजिए अब इसको। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 2023 को हर वर्ष मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन डे यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। सदस्य देश 195 हैं और भाषाएं बोली जाती हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। याद रखिएगा। अब जान लेते हैं अक्टूबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, जिसकी थीम रही जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। 17 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सैफ दिवस और 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस। 23 अक्टूबर को मौत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, किसने भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट उद्भव। जान लेते हैं इसके बारे में, क्या है प्रोजेक्ट उद्भव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ मिश्रित करने की भारतीय सेना की एक पहल प्रोजेक्ट उद्भव का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, ये एक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्राचीन और आधुनिक का मिश्रण है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाकिस्तान को कथित तौर पर मिसाइल घटकों की आपूर्ति के लिए 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया? आंसर है ए, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। याद रखिएगा, अमेरिका ने 3 चीनी कंपनियां जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बीजिंग लुओ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और जांगझो यूटेक कंपोजिट कंपनी पर मिसाइल पुर्जों की आपूर्ति का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाए हैं। याद रखिएगा, ये प्रतिबंध किसने लगाए हैं? अमेरिका ने लगाए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड ब्लडेड लव उपन्यास के लेखक कौन है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, गिरीश दत्त शुक्ल हैं कोल्ड ब्लडेड लव उपन्यास के लेखक। याद रखिएगा। जान लेते हैं 2023 में इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि हाल ही में रिलीज की गई हैं। इंपॉर्टेंट है सारी बुक्स। गवर्नमेंट टू गवर्नर हाउस, PS राम मोहन राव ने लिखी है। स्नेक्स इन गंगा, राजीव मल्होत्रा एवं विजय विश्वनाथन ने लिखी है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिस्टी रावत ने लिखी है। एज गुड एज माई वर्ड, KM चंद्रशेखर ने लिखी है। मुंडका उपनिषद, डॉक्टर कर्ण सिंह ने। स्मोक एंड एसिस, अमिताभ घोष ने। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, मेघनाथ देसाई ने। द चिपको मूवमेंट, अ पीपल मूवमेंट, शेखर पाठक ने लिखी हैं ये पुस्तकें। याद रखिएगा, हमने बता दी हैं आपको पुस्तकें और उनके राइटर, तो इसको याद रखिएगा। ये पुस्तकें ऐसी हैं जो कि पूछी जाएंगी। नेक्स्ट है, वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, शुभमन गिल बने हैं सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज वनडे वर्ल्ड कप 2023 में। याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स इसके जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। याद रखिएगा, वर्ल्ड कप हाल ही में जो खेला जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 की बात की जा रही है। शुभमन गिल ने बनाए हैं 2000 रन, जो कि सबसे तेज बनाए हैं। शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के विश्व कप मैच के दौरान यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। वह केवल 38 पारियों में 2000 रन के मील के पत्थर तक पहुंचे और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस उपलब्धि ने दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए 40 पारियां खेली थी। याद रखिएगा, इन्होंने बनाए हैं 38 पारियों में, जबकि हाशिम ने बनाए थे 40 पारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में चोरी करने के लिए अरबपतियों पर कितने प्रतिशत वैश्विक संपत्ति कर लगाने की सिफारिश की गई है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 2%
जो है कर लगाने की बात की गई है यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के द्वारा, याद रखिएगा, जो कि 2% है। वैश्विक संपत्ति पर जो कर लगेगा वो 2% लगेगा यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के द्वारा। यूरोपीय संघ कर बैधशाला की वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 में कर चोरी से निपटने के लिए अरबपतियों पर 2% वैश्विक संपत्ति कर लगाने का आह्वान किया गया है, जिससे संभावित रूप से 3,000 से कम लोगों से 250 अरब डॉलर उत्पन्न होंगे। याद रखिएगा, 250 अरब डॉलर तक प्राप्त होंगे इस कर को लगाने से। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम आपके लिए लेकर आते हैं करंट अफेयर्स के अपडेट के साथ में, उनको भी नोट कर लेना। नेक्स्ट है, किस बैंक ने गो बचत खाता पेश किया? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, आरबीएल बैंक ने गो बचत खाता पेश किया है। याद रखिएगा, अपनों का बैंक इसकी टैगलाइन है, याद रखिएगा, आरबीएल बैंक की। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, आरबीएल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में किया गया है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन, यानी इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है इसका उद्घाटन, याद रखिएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो देख लेते हैं। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर में केंद्रीय मंच पर आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, जिसमें सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी शामिल हुए। 1870 से कार्य कर रहे भारत के सबसे पुराने ट्राई सेवा थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई ने वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया। पॉइंट्स भी याद रख लीजिएगा, इसमें मनोज पांडे भी शामिल हुए हैं, जो कि सेना के प्रमुख हैं, जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए किस पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, एल&टी पर लगाया है, एल&टी फाइनेंस पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गैर अनुपालन को ध्यान में रखते हुए 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, नोट कर लीजिएगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना को मिलने वाला तीसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का क्या नाम है? सो इसका आंसर ऑप्शन ए है, इम्फाल। इम्फाल है तीसरा जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो कि नौसेना को प्राप्त हुआ है। इसका आंसर बी होगा, इम्फाल। याद रखिएगा, मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने कौन सा गगनयान परीक्षण मिशन किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिशन TVD-1 इसरो ने लॉन्च किया है। जो परीक्षण है वह किया गया है इसरो के द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा, इसरो का। और ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, मिशन TVD-1। कि हाल ही में जो पैरा एशियाई गेम्स चल रहे हैं उनकी मेडल टैली देख लेते हैं। देखिए, चीन नंबर 1 पे है अभी तक 41 मेडल के साथ में, भारत नंबर 2 पे है 13 मेडल के साथ में, और 3rd नंबर पे ईरान है 9 नंबर के साथ में। यानी भारत ने 5 मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल 5 मेडल हैं, और चीन ने 15 गोल्ड जीते हैं अभी तक के मेडल टैली के हिसाब से। तो याद रखिएगा, भारत नंबर 2 पे है अभी के हिसाब से, जब हम आपको ये बता रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में फायर बोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, विजय देवरकोंडा, जो कि साउथ फिल्मों के एक एक्टर हैं। इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर फायर बोल्ट का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। ब्रांड एम्बेसडर मैंने आपको कराया भी है, अब कुछ करा देते हैं इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। महेंद्र सिंह धोनी है स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर। कैटरीना कैफ यूनिक्लो भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऋतिक रोशन मोबिल के, अनुष्का शर्मा महिलाओं के फैशन ब्रांड W की हैं। राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं। शाहरुख खान ICC विश्व कप 2023 के, रश्मिका मंदाना एप्सन इंडिया की हैं, और श्रद्धा कपूर एसिक्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं। याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं 2023 के, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। हमने सभी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं। सभी की टॉपिक्स की हमने सेपरेट जो वीडियोस हैं बनाई हुई हैं, आप जाकर जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी हैं तो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने उस वीडियो में लिए हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, जाके सभी वीडियो देख सकते हैं और सभी को नोट जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी 907 लिंग अनुपात हो गया है, जो कि पहले 904 था, उससे 3 बढ़ गया है, यानी 907 हो गया है वर्तमान में लिंग अनुपात। जन्म के समय की बात की जा रही है ये, तो याद रखिएगा। और एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? सो इसका आंसर ऑप्शन ए शैलेश कुमार ने जीता है पुरुषों के हाई जंप में स्वर्ण पदक। एशियाई पैरा गेम्स जो कि 2022 में होने थे लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाए, ये अब हाल ही में 2023 में आयोजित किए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यह गेम्स 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलेंगे। यह खेलों के चौथे संस्करण का प्रतीक है, जिसमें 22 खेल, 24 विषय और 566 पदक स्पर्धाएं हैं वह शामिल हैं। भारत एशियाई पैरा गेम्स 2023 में 313 एथलीट शामिल रहेंगे। यह समारोह चीन के होंगजू में चल रहे हैं। यह 6 दिवसीय गेम्स हैं, याद रखिएगा। इसमें ध्वजवाहक रहे पारुल परमार और अमित सरोहा। पारुल परमार प्रसिद्ध पैरा सेटलर हैं और अमित सरोहा हैं पैरा क्लब थ्रोअर। पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ में मरियप्पन थंगावेलु ने इसी इवेंट में रजत पदक जीता। वहीं निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 इवेंट में रिकॉर्ड के साथ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एशियाई पैरा गेम से जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको करा दिए हैं। आगे भी हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको इसी गेम से रिलेटेड। नोट करते चलिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का शुभारंभ किया? आंसर है सी, अमित शाह ने किया है, याद रखिएगा। अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के विषय पर दुर्गा पूजा पंडाल कहाँ बना है? आंसर है सी, बिहार में बनाया गया है। G20 का जो विषय था उसके आधार पर बनाया गया है दुर्गा पूजा का पंडाल, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं बिहार के कुछ करंट अफेयर्स की। बिहार के मुख्यमंत्री ने रवि महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया। बिहार में शिक्षकों को टेट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। ये कुछ करंट अफेयर्स थी जो कि बिहार से रिलेटेड थी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। हम सभी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स कराते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है सी, 24 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है। यह हर वर्ष मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सदस्य देश हैं 195। भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिशी। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की जो कि अक्टूबर मंथ से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। थीम रही जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सैफ दिवस। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया, जापान ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास किया है? आंसर है बी, अमेरिका के साथ में किया गया है। दक्षिण कोरिया और जापान ने अभ्यास किया है, एक संयुक्त अभ्यास है ये, अमेरिका के साथ मिलकर, याद रखिएगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम बताइए। उनका नाम है जो बिडेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कराए हैं आपको, उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एग्जाम्स में देखे गए हैं हाल ही में। तो आप उस टॉपिक को ज़रूर कवर करिएगा, वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ अमेरिका के करंट अफेयर्स की। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में किया गया है।
भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी अमेरिका में किया गया। इसके साथ में अमेरिका ने 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाया है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी, इसको भी नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलते हैं। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच नियुक्त किया है? आंसर है बी, शेन वॉर्न को नियुक्त किया गया है। राजस्थान रॉयल्स ने नियुक्त किया है सहायक कोच। याद रखेगा, ये इनका फोटो है, देख सकते हैं आप, शेन वॉर्न है। इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई नियुक्तियां देख लेते हैं। हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है हाल ही में। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक ने बीजे कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। ये कुछ नई नियुक्तियां हैं जो कि हाल ही में की गई हैं, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले हमने जितने भी वीडियो में आपको करंट अफेयर्स कराया है उनमें हमने सभी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां कराई हैं, वो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी हैं तो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम फुल डिटेल के साथ में आपके लिए लेकर आते हैं। सो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हुआ है, वे कौन थे? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, वो एक क्रिकेटर थे। बिशन सिंह बेदी जो थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है, वो एक क्रिकेटर थे, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं हाल ही में जिनका निधन हुआ है उनके बारे में, क्योंकि वो भी पूछा जाता है एग्जाम में, सो उनको भी नोट कर लीजिएगा। ये बिशन सिंह बेदी एक क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। एशियन पेंट्स के सह संस्थापक का हाल ही में निधन हुआ है, अश्विन दानी का। भारतनाट्यम नृत्यांगना है सरोजा वैद्यनाथन, इनका भी निधन हुआ है। हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजूरकर, कार्टूनिस्ट अजीत निनन, एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा और वैज्ञानिक हैं एन बलारमथी। इन सभी का हाल ही में निधन हुआ है। इन सभी को नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। सभी को नोट जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकें आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, असम राज्य की महिलाओं ने 37वें राष्ट्रीय खेल जो हाल ही में चल रहे हैं, इसमें महिला बैडमिंटन ने स्वर्ण पदक जीता है, वह असम राज्य की महिलाएं हैं। याद रखिएगा, असम राज्य की महिलाओं ने जीता है बैडमिंटन में स्वर्ण पदक, जो कि हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में जीता गया है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ये करंट अफेयर से कुछ। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है हाल ही में। पेप्सिको असम ने नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। याद रखिएगा, पेप्सिको करेगी असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश। ये कुछ करंट अफेयर्स थी असम राज्य की, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लेकर आते हैं आपके लिए। नेक्स्ट, हाल ही में आबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, जो उन्नति हुड्डा हैं, इन्होंने जीता है। फोटो देख सकते हैं आप, यही है उन्नति हुड्डा, जिन्होंने आबू धाबी में मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। ये एक भारतीय महिला है, उन्नति हुड्डा। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी कम उम्र की है ये, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है, हाल ही में अनुभव पुरस्कार 2023 किसके द्वारा प्रदान किया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह ने दिया है अनुभव पुरस्कार 2023। नोट कर लीजिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार भी हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उन सभी को हमने कवर भी कराया है पिछले वीडियो में, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 अवनी लेखरा ने महिलाओं की 8 to 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 श्रेणी में कौन सा मेडल जीता? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि एशियाई पैरा गेम्स हाल ही में चल रहे हैं। पैरा एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अवनी लेखरा सहित भारत ने सोमवार को पैरा एशियाई खेलों में 6 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक अपनी झोली में डाले हैं। उनके अलावा शैलेश कुमार पुरुष ऊंची कूद T63 में स्वर्ण पदक जीता। पिर्लप सुरमा ने भी पुरुष क्लब थ्रो F51 में स्वर्ण पदक जीता है। निषाद पुरुष ऊंची कूद T47 में, अंकुर धामा ने पुरुष 5000 मीटर T11 में, प्रवीण कुमार पुरुष ऊंची कूद T63 T44 ने अपने अपने लिए स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहाँ 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भाग लिया? आंसर है बी, रियाद में भाग लिया है। जो कि केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में, तो नोट कर लीजिएगा, केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। नोट जरूर कर लीजिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिन क्वेश्चन को कराने के लिए 1 घंटा लिया जाता है, हम सिर्फ आपको 20 मिनट में करा देते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शुरू हुआ है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, मलेशिया के साथ में किया गया है भारत का अभ्यास, संयुक्त अभ्यास है ये हरिमाऊ, जो कि हाल ही में चल रहा है। सो इसको नोट कर लीजिएगा, ये संयुक्त अभ्यास भी पूछे जाते हैं, हमने बाकी भी आपको कराए हैं, तो आप सभी को नोट कर लीजिएगा। डेली हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हाल ही में फायरवोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, विजय देवरकोंडा, जो कि एक साउथ के एक्टर हैं, इनको फायरवोल्ट ने एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, फायरवोल्ट ने अपना। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो कि हाल ही में बनाए गए हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। महेंद्र सिंह धोनी स्वराज ट्रैक्टर के हैं, कैटरीना कैफ यूनिक्लो भारत के एम्बेसडर हैं, ऋतिक रोशन मोबिल के हैं, अनुष्का शर्मा महिलाओं की फैशन ब्रांड डब्लू की हैं, राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के, शाहरुख खान आईसीसी विश्व कप 2023, रश्मिका मंदाना एप्सन इंडिया की हैं और श्रद्धा कपूर एसिक्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एम्बेसडर थे जो कि पूछे गए हैं एग्जाम में और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी को नोट कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप नोट कर रहे होंगे सारे क्वेश्चंस, जिससे कि आप बाद में एग्जाम से पहले रिवाइज कर सके सभी क्वेश्चंस को। डिटेल जरूर याद रखिएगा और डिटेल को नोट भी जरूर करिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, अशोक बासवानी हैं, जिनको कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है हाल ही में। देख सकते हैं आप इनका फोटो, यही है अशोक बासवानी, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ, याद रखिएगा। हमने इस वीडियो में आपको 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपने सारे क्वेश्चन नोट किए होंगे। देखिए, नोट करने से क्या होता है, आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। आपके एग्जाम से पहले रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अभी पढ़ लेते हैं तो बाद में भूल भी जाते हैं, लेकिन रिवीजन अगर आप लिख लेते हैं तो उनको बाद में रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब कर लेते हैं कल के टेस्ट का आंसर। भारत के आदिवासी एवं जनजाति मामलों के मंत्री कौन हैं? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अर्जुन मुंडा हैं, भारत के आदिवासी एवं जनजाति मामलों के मंत्री। नोट कर लीजिएगा। देखिए, आप टेस्ट का आंसर जरूर करिएगा। G20 समिट 2023 की अध्यक्षता किसने की है? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इसके ऑप्शन है ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो बिडेन। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, कमेंट जरूर करिएगा, आप कमेंट नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।